नमस्कार, आज हम जानेंगे भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा के बारे में। यह सदन, जिसे अक्सर हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस वीडियो में हम राज्यसभा के गठन, इसके सदस्यों के चयन, इसकी शक्तियों और कार्यों और लोकसभा से इसके अंतर को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर पर और जानते हैं राज्यसभा के बारे में। भारत की संसद, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। यह एक स्थायी सदन है, जिसका अर्थ है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था इसीलिए की गई थी ताकि देश में हमेशा एक ऐसा सदन बना रहे जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से कानूनों पर विचार कर सके। राज्यसभा भारत के संघीय ढांचे का प्रतीक है, जो राज्यों के हितों की रक्षा करता है और केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर तय होता है। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया हो। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी नागरिक सीधे तौर पर राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनते हैं। यह चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह प्रणाली जटिल लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यसभा में सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे सदन में निरंतरता बनी रहती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाता है। उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखता है। वह किसी भी दल का सदस्य नहीं होता है और सदन के सभी सदस्यों के प्रति समान व्यवहार करता है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा भारत की संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है और कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, अन्य सभी विधेयक दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद ही कानून बनते हैं। इसके अलावा राज्यसभा केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखने और उसे जवाबदेह बनाने का काम भी करती है। सदस्य प्रश्नकाल के दौरान सरकार से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना भी है। राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के दोनों सदन हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जहां लोकसभा जनता का सदन कहलाता है, वहीं राज्यसभा को राज्यों की परिषद माना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिसे 5 साल पूरे होने पर या पहले भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इन अंतरों के बावजूद दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाने और सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करते हैं। तो ये थे राज्यसभा के प्रमुख तथ्य। हमने जाना कि यह उच्च सदन कैसे भारत के लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप राज्यसभा के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।